और अब ना तो रजिस्ट्री होनी है इंतकाल के बाद और ना ही इंतकाल के बाद कोई रजिस्ट्री ज़रूरी होती है। अच्छा जी, एक सवाल है कि हमारे वालिद ने जगह ख़रीदी लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई, डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया। अब वालिद ने अपने बेटों के नाम जगह की है तो अब फिर से जो है डायरेक्ट इंतकाल हो गया है। मैंने सुना है कि रजिस्ट्री जो है वो ज़रूरी होती है, तो अब अगर रजिस्ट्री करवाएं तो उसका कितना खर्चा आएगा। भाई बात यह है कि बेहतर होता है कि पहले रजिस्ट्री करवाओ फिर इंतकाल करवाओ, लेकिन अगर अबू ने आपके अपने नाम जो है इंतकाल करवाया था तो आपके नाम अगर वो कर रहे थे तो डायरेक्ट इंतकाल की बजाय रजिस्ट्री करते, फिर इंतकाल करवाते, वही खर्चा 1000-2000 रुपये का फ़र्क पड़ना था। अब जब आपके नाम इंतकाल हो गया है तो कोई इशू नहीं है, आप मालिक हैं, अब रजिस्ट्री नहीं हो सकती और अब रजिस्ट्री की ज़रूरत भी नहीं है। बेहतर है कि अब जो है आप इस पर जो है मज़ीद भागदौड़ ना करें, ना अपने जहन में कोई वहम गुमान रखें, ईजी हो जाए। आप इस जगह के मालिक हैं, रजिस्ट्री होने के बाद भी इंतकाल होना था, ये आपके नाम होनी थी, तो डायरेक्ट इंतकाल हो गया है, जगह आपके नाम हो गई है। वैसे भी आपके अबू का आपके साथ क्या तनाज़ा है, ये मसले तो वहाँ खड़े होते हैं जहाँ आप किसी दूसरी से जगह ख़रीद रहे होते हैं। वहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप हदूद अरबा लिखें, कब्ज़ा पहले लें, सारी चीज़ें करें। बाप है, बेटों के नाम कर रहा है, डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इजी हो जाएं, बिल्कुल परेशान ना हो और 1 रुपया भी आप ज़ाया ना करें। रजिस्ट्री करवाने और इंतकाल करवाने के बाद जिस तरह आप फ़र्द बराए बै लेके अगले जगह बेच सकते थे, वैसे ही इसकी भी फ़र्द लेकर इस जगह पर आप बिजली का कनेक्शन लगवाएं, पानी का, गैस का, इसे बेच दें, इसको वक्फ कर दें। जो चाहे आप इस जगह के साथ कर सकते हैं, आप इस जगह के मालिक हैं, लिहाजा आप परेशान ना हो, ईजी हो जाएँ।